विल्डरनेस एक मैरिड कपल विल और ओलिविया लिव टेलर के जीवन पर आधारित है। यूके में शादी करने के बाद युगल विल की नौकरी के लिए न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में जाने के लिए तैयार हो गए। नतीजतन लिव को अपने पति के करियर की खातिर जर्नलिस्ट की नौकरी छोड़कर अमेरिका जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सही तौर पर ऐसा लगता है कि लिव और विल प्यार में हैं और लगभग मैरिड कपल वाला जीवन जी रहे हैं। हालांकि एक दिन लिव को एक मैसेज दिखाई देता है जो साबित करता है कि विल उसे धोखा दे रहा है। मामला और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि फ्लैशबैक से पता चलता है कि लिव के पिता के मामलों ने उसके पारिवारिक जीवन को खराब कर दिया और उस पर गहरा निशान छोड़ दिया। परिणामस्वरूप लिव ने विल को माफ करने से इनकार कर दिया, बावजूद इसके कि विल ने दावा किया कि यह एक बार की बात थी। विल अपनी गलती सुधारने और लिव के प्रति अपनी कमिटमेंट प्रूव करने के लिए एक अकेले अमेरिकी रोड ट्रिप का प्लान बना रहा है। हालांकि कपल के अपनी यात्रा पर निकलने से 3 वीक्स पहले लिव को विल का कैरा नाम की महिला के साथ सोते हुए एक वीडियो मिला। परिणामस्वरूप लिव क्रोधित हो जाती है और अमेरिका के जंगल में अपनी ट्रिप के दौरान विल को मारने के लिए प्रेरित हो जाती है और इसे एक एक्सीडेंट की तरह दिखाने की प्लानिंग बना रही है। हालांकि लिव और विल तब सरप्राइज हो जाते हैं जब वे अपनी ट्रिप के दौरान कारा और उसके प्रेमी गार्थ से टकराते हैं। एक एक्सीडेंट में विल के घायल होने और उनकी कार चोरी हो जाने के बाद विल और लिव को कारा और गर्थ के साथ टैग होने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे सिचुएशन खराब हो जाती है। इसके अलावा फ्लैशबैक से पता चलता है कि लिव ट्रिप से पहले कारा का पीछा कर रही थी। एक रात लिव और विल के बीच बहस होती है और विल स्वीकार करता है कि लिव ने अपने करियर के लिए अपनी जान दे दी, जिसके कारण उसने उसे धोखा दिया। विल और लिव का रिश्ता और खराब हो जाता है और लिव उस समय टूटने की स्थिति में पहुंच जाती है जब उसे विल के फोन पर उस रात भागने के बारे में कारा का एक मैसेज मिलता है। क्रोधित लिव मिलन स्थल की ओर दौड़ती है, जहां वह चट्टान के किनारे से लाल रेनकोट वाले शख्स को धक्का देती है। बाद में यह पता चला कि जिस व्यक्ति को लिव ने चट्टान से नीचे धकेला था वह कारा थी, जो चोटों के कारण दम तोड़ देती है, जिससे गार्थ तबाह हो जाता है। जासूस रॉलिंग्स और जासूस वाइसमैन कारा की मौत की जांच करते हैं और इसे हत्या होने का संदेह करने लगते हैं। इस बीच विल लिव के सामने कारा के साथ अपने संबंध के बारे में कबूल करता है और बताता है कि अगर पुलिस को उसके संबंध के बारे में पता चला तो हमें कारा की हत्या के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। लिव विल पर भरोसा करती है और उसकी कहानी पर अड़ी रहती है और साथ ही कैरा के साथ अपने रिश्ते के निशान मिटाने में भी उसकी मदद करती है। हालांकि पुलिस को एविडेंस ना मिलने के कारण विल और लिव के पास अपनी शादी और जीवन बचाने के लिए समय नहीं रह गया है। कैसे लिव विल से दूर हो जाती है? अंततः विल और लिव व्यवस्थित रूप से विल और कारा के संबंधों के निशान मिटा देते हैं। इस बीच हम लिव के बचपन, उसकी मां को धोखा मिलने के बाद आगे बढ़ने में असमर्थता और लिव पर इसके इफेक्ट के बारे में भी सीखते हैं, जिससे विल से बदला लेने की उसकी खोज को आकार मिलता है। दूसरी ओर पुलिस ने कैरा की हत्या के लिए गार्थ को दोषी ठहराया क्योंकि सबूतों से पता चलता है कि उनका रिश्ता उतना ठोस नहीं था जितना गार्थ ने दावा किया था और कैरा उसे छोड़ने की योजना बना रही थी। बहरहाल गार्थ के खिलाफ आरोप हटा दिए गए और उसे यकीन हो गया कि कारा ने उसे धोखा दिया है। उसी समय लिव को पता चलता है कि विल ने कैरा की दोस्त मारिसा सहित कई महिलाओं के साथ उसे धोखा दिया है। विल और कारा के रिश्ते का नतीजा ये हुआ कि गर्थ ने लिव को बंदूक की नोक पर पकड़ लिया, जिससे वह सेल्फ डिफेंस में उसे मारने के लिए मजबूर हो गई। पुलिस का यह भी मानना है कि लिव ने सेल्फ डिफेंस में काम किया और उसके खिलाफ आरोप हटा दिए गए हैं। इस प्रकार ऐसा लगता है कि विल और लिव अपने क्राइम से बच जाएंगे। हालांकि जब लिव तलाक की मांग करती है तो विल इनकार कर देता है और खुद को टॉक्सिक जोड़ तोड़ करने वाला साबित कर देता है, जिसके बारे में लिव को उस पर संदेह था। विल ने न केवल कई महिलाओं के साथ लिव को धोखा दिया, बल्कि उसने अपने माता पिता को खुश करने के लिए लिव से शादी करने की बात भी एक्सेप्ट की। परिणामस्वरूप विल ने लिव को तलाक देकर उनके टॉक्सिक रिलेशनशिप से मुक्त करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय सुलह के उनके वादे उनके जैसे ही हल्के हैं। लिव ने कारा की हत्या करने की बात कबूल की, जिससे विल को अपनी विकृत बेवफाई को जारी रखते हुए प्रतीत होता है कि आदर्श जीवन के एक पहलू के रूप में अपनी टूटी हुई शादी को जारी रखने की अपनी इच्छा को लागू करने का अवसर मिलता है। लिव अंततः विल और कारा के अफेयर के सबूत पुलिस को सौंप देता है और विल को कारा की हत्या में फंसा देता है। नतीजतन विल को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। अंततः विल को माफ करने और उसके साथ मेल मिलाप करने की अनगिनत कोशिशों के बावजूद विल लिव के साथ छेड़छाड़ करना जारी रखता है और उसे आज़ाद करने का उसका कोई इरादा नहीं है। उसे उस हत्या के लिए गिरफ्तार होकर कीमत चुकानी पड़ती है जो उसने नहीं की थी, जबकि लिव अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का बदला लेती है। क्या लिव और विल की शादी खत्म हो गई है? छठे एपिसोड के अंतिम क्षणों में लिव जेल में विल से मिलने जाती है, जहां विल लिव को एक और मौका देने के लिए उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। इससे पहले विल ने लिव के साथ अपनी शादी की समस्याओं को ठीक करने के लिए बच्चा पैदा करने का सुझाव दिया था। हालांकि इस बार लिव विल पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, जिससे वह जेल में सड़ जाएगा।
विल ने लिव के खिलाफ निजी जांचकर्ता भेजने और यह साबित करने की धमकी दी कि उसने कारा को मार डाला। हालांकि लिव दावा करती है कि वह विल के बच्चे से गर्भवती है और विल को उसके पास आने से रोकने के लिए बच्चे का इस्तेमाल करती है।